श्री सब्जी भाई धनजी भाई ढोलकिया, समाज सेवा। मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। मैं देता नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। और उसका रिटर्न तो मिलेगा ना। एक सूटकेस दिया पैसों का, लेकिन वहां पे एक पिज्जा नहीं खा सका, मैं एक चॉकलेट नहीं खा सका। क्यों ऐसे दिया? ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भगवान हूँ। फिर बढ़ना, फिर और करना। लेकिन सच ये है कि अंतिम चोटी क्या है? काम ऐसा करो नाम हो जाए। लेकिन लोग ऐसे नहीं है ना। नहीं, क्या खुशी मिलती है जो लेने में नहीं मिलती है। पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, और लेकिन अच्छा अच्छा बन। ये कॉम्बिनेशन इजी नहीं है। आप एक बार देना चालू करो, जो आपको मिलना चालू हो जाएगा। गिव बिफोर यू आर गॉन। इसका मतलब है जाने से पहले सब कुछ दे दो। जब पैसा होगा तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, आप कैसे सरोवर बना सकते हैं, कैसे पानी बना सकते हैं? वही मैं बोलता हूँ कि गरीबी को अपॉर्चुनिटी दो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सफल है, सुखी नहीं है। आपका शब्द एक ही है ना, मेहनत। ये हम खड़े हैं वहाँ, एनवायरमेंट सुंदर होना चाहिए। कुछ भी करके पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। वो मुझे बताइए। उसके लिए काम करो, सफलता बाय प्रोडक्ट होगी। सुख तो मिलेगा ने, मिलेगा ही। एक कीमती हीरा अगर समझे अपने आप को सिर्फ एक सामान्य पत्थर, तो एक दिन फेंक दिया जाएगा वो उन पत्थरों के साथ एक गटर के अंदर। दुनिया हमारे से नहीं चलती है, हम कैसे इस दुनिया में चले वही हमको ध्यान रखना। हम भी हीरा बन सकते हैं, और कोई नई बात नहीं। भगवान ने हीरा और कोयला सच में तो शय है एक ही। आप है बढ़िया और कर भी बढ़िया रहे। कुछ नहीं बना, अभी पिक्चर बाकी है। Air. Athman in Ravi. Happiness ambassador. A spiritual mentor. Transformational author. आज हमारे साथ हैं none less than the very very famous हमारे श्री सावजी ढोलकिया जी से। ये ना सिर्फ भारतीय अरबपति हैं, हीरों के व्यापारी हैं, साथ ही ये एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बट ही इज सच अ हम्बल मैन। कितने निमृत हैं, कितने हम्बल हैं। ये सूरत में हरिकृष्ण एक्सपोर्ट्स के संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं। एक साधारण सरल जीवन जीने वाले ढोलकिया जी ने हीरों के व्यापार में कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि सब लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी शुरू हुई और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझते हैं। ये तो हमने भी अपने बिजनेस में किया था, लेकिन इनकी ये जो करते हैं, इट्स अमेजिंग। उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और प्रोत्साहित कैसे करते हैं? गाड़ियाँ देते हैं, घर देते हैं, उपहार में क्या नहीं देते हैं, जिंदगी में सब कुछ देते हैं। ये शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अनेक प्रयास करते हैं। इसका अगर लिस्ट हम करते जाएंगे तो पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। इनकी सफलता की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी खुशी सिर्फ हीरों पर निर्भर नहीं है। हीरो का व्यापार तो करते हैं, लेकिन इनको देखेंगे तो हमेशा इनके चेहरे पे एक मुस्कान है। ही इज इंस्पायर्ड, प्रेरित हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कभी कभी ऐसे मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति को। ढोलकिया जी, आप संपत्ति से बढ़कर एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो आज हम आपसे इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरी हिंदी कभी कभी बोलने में कम पड़ जाती है, तो फिर मैं गाना शुरू कर देता हूँ। तो आप बुरा मत मानिए, अगर मुझे कुछ आपसे पूछना चाहूँगा तो मैं गीत द्वारा भी पूछ लूँगा। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके साथ हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। पता है आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका वक्त शायद
हीरो से भी कीमती है। लेकिन हम बहुत आपसे हम वी आर ग्रेटफुल टू यू, धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया। थैंक यू। तो आज शुरू करते हैं। हम आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहते हैं कि आप इतने खुश हैं, आपको जिंदगी में सब कुछ आपने हासिल किया है, तो हमें बताइए कि सच्चा सुख क्या है? मैंने खुशी का जो बात आपने बताया, तो मैं इसलिए खुश हूं कि मैं मेरी किया हुआ पास देखूं तो खुशी ना खुशी मिलती है। क्योंकि जवाब ढूंढते हैं तो मिलते नहीं है, लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि मेरी खुशी की वजह यही है कि जो मेरा काम देखने में जाऊं ने तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं। मैं जो काम किया वो काम मेरे को इतनी खुशी देता है। जो आज तो आपने ये फैक्ट्री, ये फोरकास्ट, ये गाड़ियां, ये जैसा आपने सब बताया, ये कुछ नहीं है खुशी की। तो आप लोगों के लिए खुशी है। मेरा तो एक काम था, लेकिन ये मेरे को क्या उसने दिया आपको मालूम नहीं है भाई। पैसा तो इससे कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में आज मेरे को जो खुशी मिली कि गाड़ियां बांटने वाला, मकान लेने वाला, ये भाई ये तो उसकी मेहनत का मैंने दिया, फिर भी इतनी खुशी मिल रही है। एक बार कुछ दे के तो देखो क्या खुशी मिलती है जो लेने में नहीं मिलती है। बहुत अच्छा। तो मैंने अभी तक जो भी किया वो देने का काम किया, लेने का कभी सोचा ही नहीं है, और मिला है बाय प्रोडक्ट सब कुछ। बहुत क्या, लेकिन लोग ये नहीं समझते ना, ये समझते नहीं। लोग समझते हैं कि आप हीरो के मालिक हैं, आपका हीरो का ये हीरो दिया है, कुछ उसके पीछे रहस्य होगा, ये तो बहुत व्यापारी है, वैसे थोड़ा दे देगा, ऐसा है ऐसा है। आई नो सब कुछ सवाल उसका सही है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि लेकिन क्या हीरे जवाहरत से ही खुशी मिलती जो है? अपने क्या? पास जो भी है, हाँ। जो भी है, अपने पास समय है, समय देना चालू करो। अपने पास संबंध है, संबंध देना चालू करो। पैसा है, पैसा देना चालू करो। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज देना चालू करो। आप एक बार देना चालू करो, जो आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपका इतना फ्लो आएगा, इतना खुशी आएगा, इतना यश आएगा, इतना पैसा आएगा, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ये एक रहस्य है जो आप बता रहे हैं ना, ये लोगों को ये रहस्य मालूम नहीं है। आपने क्या बोला? आपने कहा कि तुम देना चालू करो, मिलना इतना, आपका डायलॉग कितना अच्छा है कि देना चालू करके देखो, मिलना चालू हो जाएगा। और खुशी अपने आप हो जाएगी। खुशी तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा भी बाय प्रोडक्ट है। इतना सारा मिलेगा। आपने देखो तो ये गाड़ी का इंटरव्यू अपनी आप 100 से ज्यादा बार लोगों ने ये गाड़ियां बांटता है ऐसा इंटरव्यू लिया, 100 से ज्यादा बार। हाँ। अभी तक मन नहीं भरता है क्या? कितना मिला आप देखो तो। ये जब भी मैंने गाड़ियां 2014 में दिया था तो 52 करोड़ का मेरा बजट था। मेरे लिए बहुत बड़ा था। पैसे वाले के लिए 52 करोड़ तो काफी लोगों के पास यूं सुटकी में वो खर्च कर देते। ऐसे लोग अपने भारत में है। मेरे से 100 लोग ज्यादा है, ऐसा 100 से ज्यादा लोगों का। लेकिन जो मैंने खुशी पाई है वो खुशी 500 करोड़ में थोड़ी मिलती है। बहुत बढ़िया। आप भी फील कर सकते हैं, ऐसी खुशी थोड़ी मिलेगी। ऐसा ही काम मैंने सरोवर में किया है, जो पानी में किया है। अब खुशी का रहस्य आप बोल रहे हैं, खुशी का कारण बड़ा। नरेंद्र भाई मोदी वैसे किसी के वहां शादी में या किसी छोटे मोटे तालाब में ओपनिंग करने आएंगे, ये मेरी खुशी की वजह बनने आए थे, मेरे को मोटिवेट करने के लिए आए थे। और राष्ट्र में इससे बड़ा काम नहीं हो सकता, वो मैसेज देने आए थे। और ये पानी को कितना प्रेम करता है वो बताने आए थे। और वो इशारा करते हैं कि मोदी को लाना है तो ऐसा कुछ करके दिखाओ। और मोदी आ सकता है, मोदी नहीं आएगा ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा काम इसकी एंगल से था। अच्छा काम था वो, बहुत बढ़िया काम। एनवायरमेंट के लिए, भारत के लिए, क्लाइमेट चेंज करने के लिए, आने वाले पानी के युद्ध के लिए ये अभी से तैयारी हो चुकी है हमारी। ये देखिए, तो दुनिया जो है, दुनिया सफलता की खोज में है। आप तो आपकी जिंदगी जब शुरुआत हुई, आपने भी कदम कदम से आप आगे बढ़े हैं,
लेकिन आज के यंगस्टर्स जो है, उनको यंगस्टर्स को बोलते हैं जेन जी, ऐसे बोलते हैं ना, आज के जो नौजवान है, ये सफलता पाने के लिए बेचैन है। तो ये नहीं समझते हैं कि जिंदगी में सफलता क्या है। तो आप बताइए, आप जिंदगी इतनी जी चुके हैं, तो अलग सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपका, जैसे आपने कहा लोगों ने आपका 100 इंटरव्यू ले चुके हैं, ये तो आप बहुत मशहूर हो गए कि गाड़ी देने में, ये करने में बहुत फेमस हो गए आप। लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपकी जिंदगी, आपके तजुर्बा से हमें बताइए कि जिंदगी में सफलता क्या है, क्या पाना है। जो यंगस्टर को, आज तो क्या है, यंगस्टर को तो पहले पैसा ही चाहिए। पहली बात तो पैसा ही चाहिए। पैसा के लिए काम करेगा, पैसा कभी नहीं आएगा। काम ऐसा करो पैसा पीछे आवे, काम ऐसा करो नाम हो जाए। लेकिन लोग ऐसे नहीं है ना। नहीं, लोगों को पहले नाम चाहिए, पैसा ऐड नहीं करो। काम ऐसा करो ऐड हो जाए। ऐड के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका काम ऐसा ऐसा कुछ, आप आपके पास तो बहुत सारी दुनिया है। ये इंटरनेट की दुनिया है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। आप पढ़े लिखे हैं, यंगस्टर के पास एज है, शरीर है, समय है, इतना सारा नॉलेज है। हमारे पास तो तभी कुछ नहीं था। 2 जोड़ी कपड़े थे, वो भी 8 दिन में एक बार धोते थे। जेब में 1 पैसा भी नहीं था। लेकिन आपने काम किया ना। तो काम ऐसा, तभी तो ऐसी सोचने की भी शक्ति नहीं थी जहां पे हम खड़े हैं। लेकिन हमने कोई देखा नहीं है, ओनली ने ओनली काम को प्रायोरिटी दी। ओनली ने ओनली लोगों को खुशी कैसे मिले, लोगों को हमारे साथ आनंद कैसे आवे, लोग हमारे साथ काम कैसे करे, लोग हमारे साथ संबंध कैसे बांधे, लोग को हमारी क्या जरूरत पड़े, वही काम हम करते आए। हमारा काम हो गया, नाम हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। इसके लिए कोई मेहनत नहीं किया। पूरा भारत में से जैसे निमंत्रण मिलता है, तभी मैं छोटा सा एक एम्प्लॉय था, तभी भी मेरे को एम्प्लॉय सूरत में से। तो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही कि जहां भी मेरे को निमंत्रण मिलता था वहां मैं जाता था। उसका फंक्शन कैसे 4 साल लग जाए, इतनी मेहनत करता था। तो मैं मेहनत वहां देखने नहीं जाता था। आपका शब्द एक ही है ना, मेहनत। मेहनत बहुत उसकी, हमको निमंत्रण मिला है तो हमको उसके फंक्शन में जाके खामियां नहीं, खूबी ढूंढना चाहिए। हमको काम करना चाहिए, सक्सेसफुल उसका फंक्शन कैसे हो जाए वो देखना चाहिए। हमको लास्ट में खाना चाहिए, सफाई पहला होना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। ये हम खड़े हैं, वहां एनवायरमेंट सुंदर होना चाहिए। आप देखिए, आज आप इतने सुखी है, मैं देख रहा हूं। आप, मैं जब तक आपसे आपके ऑफिस में आया, एक वाइब्रेशन है सुख का, शांति का, बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन है आपके यहाँ। लेकिन मैं एक अलग सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हमने इंग्लिश में एक किताब लिखा था, तो वो मैं हिंदी में आपसे सवाल पूछता हूँ। क्या जो सफल है वो सुखी है, या जो सुखी है वो सफल है? ये बहुत कॉम्बिनेशन सब समझे? डेंजर, आई नो, एग्री, मैं समझ गया। जो सफलता तो आपको मिल जाएगी, कुछ भी करके पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो वो मुझे बताइए। उसके लिए काम करो, ऐसा सफलता बाय प्रोडक्ट होगी। सुख तो मिलेगा ने, मिलेगा ही। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सफल है, सुखी नहीं है। तो फिर उन लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? गारंटी पैसा है, बहुत पैसा है लोगों के बारे में। आपने सवाल किया ना ऐसा, मेरे को 3 मंत्र देके मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने 12 साल की उम्र में सूरत मेरे को भेजा था। क्या 12 साल की उम्र में सूरत भेजा था, और 3 मंत्र दिया था। क्या मंत्र दिया था? बेटा पैसा वाला बन और नामाकिंग बन, पैसे वाला बन और नामाकिंग बन, और अच्छा आदमी बन। अच्छा बनना जरूरी नहीं है कि पैसे वाला है, और पैसे वाला जरूरी नहीं है कि अच्छा है। बहुत अच्छी और नाम है और पैसा है तो भाई अच्छा है, वैसी कोई गारंटी नहीं है। वो तीनों कॉम्बिनेशन किया। ये 45 साल लगा सूरत में। मैं 50 साल हो गया, 62 साल पूरा होने वाला है, 63 साल अभी। 50 साल से मैनेज कर रहा हूं कि मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं तो अच्छा तो दिखूंगा ने, ऐसे आगे तो जाऊंगा ने, मेरा नाम तो होगा ने, अच्छा नाम होगा ने। ये 3 महीने अभी तक मेरे पास प्रलोभन काफी आए हैं, लालच काफी आया है।
ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भगवान हूँ। मेरे पास लालच आई, प्रलोभन आया, लोभ आया, काम आया, क्रोध आया, सब कुछ आया है। आपने सब उसको ओवरटेक किया। मैंने सबको फेस करके उसको ओवरटेक किया है कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे नाम का नहीं है, इससे मेरा नाम नहीं अच्छा होगा, मैं अच्छा नहीं होगा। तो ये सब मैनेज किया है। बहुत बढ़िया आपने कहा, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, और लेकिन अच्छा अच्छा बनना, ये कॉम्बिनेशन इजी नहीं है। अरे एक अभण माने 50 साल से मैं गोता लगता हूँ। और दूसरी बात सीक्रेट बताऊं, माँ ने सपना दिया था, हाँ, कोई लिमिट नहीं दिया है अच्छे की, पैसे की और नाम की। नाम अनकंडीशनल है, इसकी क्या नाम कितना आए, कितने अजीजी लिमिट नहीं है, अच्छे की भी लिमिट नहीं है और पैसे की भी लिमिट नहीं है। एक अभण माँ ने क्या दिया, हम हमारी माँ को हम मानते नहीं, सुनते नहीं, तो ओल्ड है। हाँ। लेकिन 100 साल तक वो उसका ये 3 मंत्र नहीं, बहुत ब्यूटीफुल, काफी है। नहीं, एक अभण माँ ने ये 3 मंत्र दिया था। बहुत सुंदर। मैं ऐसे से आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे गया, करण जौहर से बात किया, आपने सुना होगा, करण जौहर इज ए फेमस प्रोड्यूसर, एक्टर। तो उन्होंने ऐसे एक 1 आवर के पॉडकास्ट में, बातचीत में, 1 घंटे में एक ही बात उन्होंने मुझे 3 बार बोली। क्या बोली? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। देखिए, आपकी मेरी उम्र ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मैं भी बिजनेस चलाया और 40 साल तक मैं बहुत पैसे कमाया। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि एक चोटी से दूसरी चोटी, फिर तीसरी चोटी, फिर चौथी चोटी, फिर 5वीं चोटी, फिर बढ़ना, फिर और करना। लेकिन सच ये है कि अंतिम चोटी क्या है? अंतिम चोटी तो मौत है। अंतिम चोटी में हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। आपकी स्टोरी में मैं आपसे पूछता हूं, पता नहीं आपने स्टोरी सुना कि नहीं। एक आदमी स्विट्जरलैंड गया, इंडिया से एक सूटकेस लेके गया, सूटकेस लेके खोला, गड्ढा निकाला पैसों का, बोला अरे पिज्जा दो, चॉकलेट दो। वो लोग बोला अच्छे वापस लो, ये क्या इंडिया का रुपया लेके हो? इंडिया का रुपया नहीं चलता यहाँ पे स्विस फ्रैंक चलता है या तो यूरो चलता है। वो आदमी बेचारा आ गया वापस, राजस्थान आ गया, बोल रहा मेरे पास कुछ भी नहीं मिला मुझे, बिकॉज ये नोट नहीं चलता है। लेकिन आपने श्योरली आप पक्का अपने स्टोरी सुना होगा। तो वापस अपने फैक्ट्री में गया, मैं मैनेजर को बोला अरे साला तूने मुझे एक सूटकेस दिया पैसों का, लेकिन वहां पे एक पिज्जा नहीं खा सका, मैं एक चॉकलेट नहीं खा सका, क्यों ऐसे दिया? ये पैसा वहां पे चलता नहीं। लेकिन आपने बहुत खूब किया, आपने अपने पैसों ऐसे कन्वर्ट किया कि स्वर्गीय रुपयों में आपने कन्वर्ट कर दिया। लोग कहते हैं ना कि जो आगे हम जाएंगे तो सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, ये तो आपका मानना, उसमें कुछ डाउट है। लेकिन जब हम अगर कोई स्वर्ग है, अगर हम कोई स्वर्ग में पहुंचेंगे, पता नहीं लोग पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग सोचते हैं, आप बता सकते हैं आपका ओपिनियन क्या है। लेकिन आपका मैजिक जादू का स्टेटमेंट जो है, देना शुरू करो। ये देना का मतलब क्या है? आपने अपने पैसों को अच्छे कर्मों में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब आपका अकाउंट जो क्रेडिट हो गया। आप मानते हैं ये बात मानते हैं? मैं बताऊं, खुशी की वजह ये भी है। हाँ। आज मेरा दिन पूरा हो गया तो मेरा प्रमोशन रेडी है। हेलो जहां मेरे को चाहिए। क्यों? कि मैंने काम ऐसा किया है। भगवान को अच्छा एम्प्लॉय चाहिए ना सबको। फैक्ट्री में अच्छा मैनेजर चाहिए ना, तो भगवान को भी अच्छा आदमी चाहिए ना। हमने अच्छा रहने की, अच्छा बनने की कोशिश किया है और करते जा रहेंगे। मैं तो इसलिए मानता हूं मैं 125 साल जीऊंगा। क्यों? कि एक अच्छा एम्प्लॉय तो भगवान टिकाएगा ना। किसी की आयुष मेरी का शायद कम होगी तो किसी की भी दे देगा। देखिए, आपका बोलना इतना सुंदर है ना, बिकॉज आप तो कई अमीर लोगों से मिलते हैं। कितने लोग आप जानते हैं जैसे आप देते हैं? मैं शायद 16 वर्ष का था, हमने एक अनाथ आश्रम खोला। आज की तारीख में बेंगलोर में हमारे अनाथ आश्रम है, जैसे हम बात करें 600 गरीब लोगों को जो फुटपाथ से उठाए हैं, उनको संभाल के उनको खाना पीना, कपड़ा, मेडिसिन सब क्या। अभी मैं क्या देखता हूं, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे हैं कि अपना औरों को देने, जैसे आप देते हैं। आपका तो बिजनेस स्ट्रैटेजी इतना प्रैक्टिकल है। मैं देता नहीं हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं। ओके। और उसका रिटर्न तो मिलेगा ना। हाँ,
बैंक में जमा किया, जैसा ये कर्म का सिद्धांत है। हाँ। आप देना चालू करो, मतलब कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सबसे बड़े व्यापारी हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हमें कुछ गरीबों नहीं, के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं अब हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम रिटर्न मिलेगा 100 गुना रिटर्न, एक दाना बोएंगे 100 गुना मिलता है ना। किसको देने के लिए? अब एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉय या तो किसी को भी, हाँ। एम्प्लॉय में 50 दाना 25 दाना मिलेगा, लेकिन गरीब में 100 से 1000 दाना मिलेगा। हाँ तो नो एग्री। हाँ। ये देने से जो मिलता है वो लेने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। एक बात बताइए, आप अपने एम्प्लॉयज को तो बहुत मोटिवेट करते हैं, आप गिफ्ट देते हैं, लेकिन गांव में आप लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं, आप लोगों को संभाल कुछ करवाते हैं आप? गांव में मैंने अभी तक 160 सरोवर बनाया है, पूरा सौराष्ट्र में, अमरेली जिला में, लाठी तालुका में। 40 किलोमीटर की नदी मर चुकी थी, वो पुनर्जीवित किया है। और वहां पे आज ये 2 लाख का फार्मर सालाना नहीं कमाता था, वो फार्मर आज 20 लाख कमा रहा है। और आपको उसमें कोई स्वार्थ नहीं था? नहीं, मेरा कोई स्वार्थ, मेरे को तो पानी बचाने का था, सोशल करने का था, मेरे से हो सकता था, मेरी समझ में आया था, और वहाँ प्लेस था, अपॉर्चुनिटी थी, पानी का सोर्स था, जगह थी, मैंने वहां जाके काम बहुत बहुत बढ़िया। अभी एक बात सोचिए, जैसे आपके पास पैसे हैं, आप ये कर रहे हैं, क्या जिनके पास सच में आज पैसा है सब ऐसे कर रहे हैं? नहीं, सब कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, लेकिन मैंने जो काम हाथ में लिया वो पानी का था, और पानी का जो काम है आने वाले समय में बहुत अमूल्य है। और ये मेरी बच का था, क्योंकि मेरा एरिया था, मेरे को पानी की थोड़ी नॉलेज भी थी, वहाँ गांव में भी नॉलेज थी, और यहाँ लोग मेरे को जानता था, इसलिए मेरा कम से कम विरोध किया। बहुत बढ़िया। मेरा सोचना है कि जितने लोग के पास पैसे हैं, देखिए हम अपने लोगों को देंगे, अपना बिजनेस बढ़ेगा, अच्छी बात है। क्यों? जब पैसा होगा तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चलता, आप कैसे सरोवर बना सकते हैं, कैसे पानी बना सकते हैं? लेकिन जितने इंडिया में अमीर लोग हैं, अगर हम हम गरीबों के लिए हम कुछ सेवा कर सकते हैं ना। नहीं, मैं गरीबों की बात पे ज्यादा नहीं, आप काम ऐसा करो, लोग गरीब ही नहीं रहे। हेलो, जिसको 2 लाख नहीं मिलता था वो 20 लाख कमाने लगा, तो गरीबी तो कम हुई ना। और वो अच्छा काम करना, जैसे आप जैसे वही मैं बोलता हूँ कि गरीबी को अपॉर्चुनिटी दो, करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा उसको काम दो, आलस से नहीं बनाना, ज्यादा से ज्यादा उसको काम लो। मैं इधर फैक्ट्री में जो पैसा नहीं दे रहा हूँ, काम ले रहा हूँ, इसके लिए पैसा दे रहा हूँ। मैंने कोई फ्री में दिया नहीं है, कोई फ्री में नहीं दिया। फ्री में क्यों देना? गाड़ी भी मैंने उसकी हैसियत की दी है, उससे मैंने 20 लाख निकाल के 2 लाख दिया है। ये बहुत सुंदर है। देखिए, ओनली एक तकलीफ है, लोग ये नहीं समझते कि अंत में हम जब आते हैं, आपकी जिंदगी में जब आप आए, आप 12 साल के थे, आपने शायद आप बोल रहे हैं आप सूरत 12 साल में आया। आपके पास क्या था? कुछ नहीं था, एक जेब में पैसा, 12.5 रुपया टिकट था बस का, वो टिकट लेके मेरे को भेजा था। देखिए, मेरी जिंदगी भी वैसे ही शुरू हुई और हमने एक बिजनेस किया, दूसरा करोड़ों का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है, जब हम जन्म लेते हैं, प्रभु ने हमें क्या बताया है? तुम क्या लेके आते हो? एक चड्डी भी नहीं पहन के आते हैं हम। नहीं तो प्रभु हमें कम से कम एक चड्डी और शर्ट के साथ भेजते हैं। हम बिना चड्डी के आते हैं और हम जाते हैं, तभी भी कुछ नहीं ले जाते। लोग ऐसे हैं, बुरा मत मानिए, आप हीरे के व्यापारी हैं, कभी कभी माँ के नाक में हीरा होता है ना, वो भी निकाल देते हैं, छोड़ते नहीं है। नहीं। अगर वो बोलते नहीं वो जल जाए, क्यों? वो ऐसा पुल करके निकाल देते हैं। जाने के टाइम में हमारे पास ना हम एक पिन भी लेके नहीं आ सकते हैं, और एक पिन भी नहीं लेके, लेकिन जीते जी हम ये भूल जाते हैं। आपका महानता है, आपने सरोवर किया, पानी का काम किया, आप अपने एम्प्लॉयज को देखिए, आपके एम्प्लॉयज जो है ना, आपको भगवान मानते होंगे, बिकॉज भगवान क्या, लोग भगवान को किसको मानते हैं? अगर कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाते हैं। मंदिर में लोग बोलते हैं, मंदिर में 2 तरह की भिखारी है, आपने सुना है ना? मंदिर में 2 तरह की भिखारी है, एक भिखारी मंदिर के बाहर, एक अंदर है। एक भिखारी मंदिर के है, तो दोनों तो भीख मांग रहे हैं, प्रभु ये दो, प्रभु वो दो, प्रभु मुझे ये नहीं, प्रभु मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, प्रभु मेरा बेटा का एग्जाम करो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जाने से पहले, जैसे मेरा एक किताब है, आई वांट टू गिव टू यू, इट्स कॉल्ड गिव, पता नहीं शायद इन्होंने किताब दिया है कि नहीं। ये किताब में लिखा है, गिव बिफोर यू आर गॉन।
इसका मतलब है जाने से पहले सब कुछ दे दो, अगर तुम नहीं देगा तो वापस आना पड़ेगा। देखिए क्या स्टोरी है, कैसे प्रभु ने बनाया। अगर तुमने सब कुछ दे दिया तो तुम्हारा हिसाब किताब कुछ है नहीं, लेकिन लोग ये नहीं समझते। इसलिए हमारी कहानी सुनाती कि सिकंदर, जो सिकंदर दुनिया का राजा था, मैंने आपसे कहा मैं हजारों गीत लिखा हूं, तो एक गीत में मैं कहता हूं कि एक दिन सिकंदर दुनिया का राजा, मौत से वो बचना चाहा, वैद को बोला जान बचाओ, महल और धन तुझे दे दूंगा, सब दे दूंगा, सब दे दूंगा अगर तू बचा ले, वैद मगर क्या बचाएगा, तेरे जीवन का अंत होगा, झूठ नहीं सच्ची ये बात तो सच है। आप बोले प्रभु की कृपा से 1 साल 100 साल जिएंगे, 120 साल जिएंगे, लेकिन हम 500 साल तो नहीं जिएंगे। तो साहब जी आप मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जीवन जो है, इस जीवन का एक मकसद है। और जैसे आप जी रहे हैं, लोग आपके जीवन से प्रेरित हैं, लोग समझते हैं कि मैं भी ऐसा बनूं, लेकिन लोग इतना नहीं जानते कि आपका देने का सीक्रेट थोड़ा जानते हैं। लेकिन मैं समझ गया कि देखिए, बोलते हैं सोचो पेड़ उगे बीज के बल से, बीज मिले पेड़ से, पेड़ मिले बीज से, बोलो दोनों कहां से आए। पेड़ से बीज आता है, लेकिन बीज कहां से आता है? पेड़ से। और पेड़ कहां से आता है? बीज से। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जब बीज डालेगा तभी तो पेड़ आएगा। लोग बीज नहीं डालना चाहते हैं बोलते पेड़ चाहिए, जैसे आप बोलते पेड़ कहां से आएगा। तो हमारी बातचीत का मतलब ये है कि जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है। हम सब सुख चाहते हैं, हर अमीर आदमी ये सुख चाहता है, लेकिन मैं जब आपको देखता हूं, मुझे कोई चिंता, डर, तनाव, बेचैनी कुछ नहीं नजर आता है। लेकिन कभी मुझे बताइए, बिजनेस में तो होता होगा कुछ चिंता, कुछ बेचैनी होती है, नहीं होती है आपके जिंदगी? पहले तो जीवन का मकसद मैं आपको बता दूं, बाद में चिंता की बात करूं। हाँ, जीवन का मकसद ऐसा यही है, भगवान ने जो जीवन दिया है उसको जी भर के जी लो, कोई ऐसा कोना नहीं रह जाए कि बाकी रह जाए। मरने के टाइम एक भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अरे वाह। तो ये कहना रह गया, ये करना रह गया, ये कहना रह गया, सॉरी कहना भूल गया, ये माफी मांगना भूल गया, व्हाटएवर, रिग्रेट नहीं आना चाहिए। मतलब आज सब खत्म कर दो, आज खत्म कर दो, लाख दिन समझ के जियो और एंजॉय करके जियो। जीने का मतलब है भरपूर जियो, दुखी होके नहीं, आनंद से जियो। आनंद से जीना चालू कर दो ना, तो भी आपको सब मिलना चालू हो जाएगा। आनंद क्या है आपके हिसाब से? आनंद तो जो आप करते हैं इसमें आप सेटिस्फाई होना चाहिए, आप खुश होना चाहिए। आपको काम के अलावा जो करते हैं, आपको क्या जो अच्छा करो बेस्ट करो। आपको क्या अच्छा लगता है? किसी को घूमना अच्छा लगता है? मेरे को तो काम कैसी हो, मैं घूमने जाऊँ तो बीमार हो जाता हूँ। मेरे को तो मेरा काम ही मेरा घूमना है। आप किधर? मैंने जो काम नहीं किया, मैं जाता हूँ वहाँ कोई न कोई मकसद से जाता हूँ, घूमने भी जाता हूँ, तो वहाँ सीखने जाता हूँ, कुछ लेने जाता हूँ, कुछ जानने जाता हूँ। मेरा एक भी मिनट वेस्ट मैं नहीं बिगाड़ूंगा, मैं वेस्ट, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है। जैसा सिकंदर ने पूरी दुनिया लिख देता जो मिनट मिली होती, तो मतलब के समय की कोई कीमत नहीं है, कोई भी कीमत से समय नहीं पा सकते। तो मुफ्त में समय मिला है, उसको वेस्ट मत करो, उसको बेस्ट तरीके से जीना चालू। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। अब कितना टाइम सोते हैं? सोने का तो मेरा फिक्स 7 कलाक का नींद उठ ही जाता है जब भी, पर मैं 7 कलाक पूरा नींद लेता ही हूँ हर रोज। एक ही शॉट में? एक शॉट में 7 के सिवा इसलिए नहीं, 7 से कम लिया तो हमारी क्वालिटी वाला बाकी का बचा वो समय नहीं जाए। नो डाउट मैं गाँव में जब भी जाता हूँ तो 6 कलाक ही सोता हूँ, अच्छा। 5 कलाक ही सोता हूँ। लेकिन गाँव में ऐसा एनवायरमेंट है, वहां पे आखा भारत में नहीं होगा ऐसा एनवायरमेंट है। इधर 8 कलाक में जो नींद नहीं होती है वो 5 कलाक में वहां नींद क्वालिटी वाली हो जाती है। क्यों? कि वहां मैं 12 घंटा हार्ड वर्क करता हूँ और पानी का काम करता हूँ और फील्ड का काम करता हूँ। 12 घंटा में 10 कलाक तो मैं चलता हूँ पूरा दिन। शाम को इतना बढ़िया सा नींद आ जाती है कि ऐसी रूम नहीं, दुनिया का कोई भी बेड नहीं है ऐसा
वहाँ ऐसी नींद आएगी, ऐसी नींद आ जाती है, 12 घंटा काम करके ऐसी खुशी भी मिल जाती है, ऐसी हैप्पीनेस भी मिल जाती है, सभी खुशी वहाँ मिल जाती है। यही ये खुशी का रहस्य है, और यही के लिए भगवान ने हमको समय भी दिया है, शरीर भी दिया है, और समझ भी दिया है, और संपत्ति भी दिया है। आज के तारीख में बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ काम में अच्छी नहीं, खुशी है। एक में खुशी आप करके देखो ना, मेरी नहीं, बात नहीं, प्रैक्टिकली करके देखो, मैं तो खुशी 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 मिलेगी। ढोलकिया जी, रही बात आपने बताई थी कि टेंशन, हाँ। क्या बोला आपने? नहीं, डर, चिंता, चिंता। बेचैनी, कुछ तनाव, कुछ मेरी लाइफ में जब जब तनाव आया, जब जब दर्द आया, जब जब प्रॉब्लम आया, जब जब प्रश्न उठा, जब भी खराब समय आया, तो मैंने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि ये खराब होता है नहीं है, मेरी सोच की बाहर का है, जो भी अच्छा होगा उसमें से मेरे को अच्छा ही मिला है। तो इसका मतलब है आपका सीक्रेट है, आप हमेशा पॉजिटिव है। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, सब पॉजिटिवली है। और आप सोचो तो कोई दुनिया में ऐसा रास्ता नहीं है जिसका रास्ता नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका उत्तर नहीं है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक बना ही नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तुम काहे को घबराए? हमारी दिमाग में अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम घबरा रहे हैं, इसलिए हम चिंता में हैं। अरे मैं तो यहां तक का बोलता हूं, मेरे नसीब का है वो कोई मेरे से ले भी नहीं जा सकते। कोई किसी पैसा ले गया, मेरे पास सिट कर गया, ऐसा बना नहीं है, लेकिन एक दो आदमी मिला था हाँ। जो मेरे को परीक्षा देने के लिए, उसमें भी पास होना पड़ा कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, कि अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी था, लेकिन सीट कर गया। मैं चाहता तो इससे पैसा निकाल सकता था, हाँ। लेकिन मैं झगड़ा करके क्या करूं? तो मैंने तभी भी पॉजिटिव लिया कि ये बेचारा कर्म खराब कर रहा है, हाँ। मेरे पास कहाँ कमी है, और मैं झगड़ा करके पैसे के लिए झगड़ा करूंगा। कर्म से कौन बच सकता है? और आप मानेंगे नहीं, मैंने शायद ले लिया होता हाँ। तो आज मैं इतना खुश नहीं होता जो आज मैंने छोड़ के खुश हुआ हूँ। बिकॉज आपको मालूम था ये कर्म का कुछ हिसाब है ना कोई आपने। मेरा कर्म का होगा, हाँ। वरना मेरा पैसा कोई किसी की मजाल है, कोई एक पैसा ले जा सकता है, अपने भाग्य का नहीं होगा, अपने नसीब का नहीं होगा, गलत तरीके से आया होगा तो गलत तरीके से चला गया। डोंट वरी, कर्म का हिसाब ये डोंट वरी, घबराओ मत, चिंता मत करो, वो तो आएगा। जाना ऐसा तो हम शुद्ध नहीं है, हम तो भगवान नहीं है, हमारे से भी गलती हो चुकी, हम नहीं जानते, वो गलती तो हमने किया होगा ना, वरना हमारा पैसा कहाँ जाता भाई? नहीं, जिसने कर्म का कानून नहीं समझा वो दुखी होते हैं। बिकॉज जिंदगी में देखिए कर्म के कानून दो हैं, एक्चुअली बोलते कर्म के अकाउंट तीन है, लेकिन मैं मेरे बोलने में जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलके एक हो जाते हैं, वैसे ही कर्म, एक कर्म वो है जो हम दुनिया में लेके आते हैं, और एक कर्म ये वो है जो हम पैदा होने के बाद करते हैं। जो देखिए आपने अपने माँ बाप को आपने चुना नहीं, कर्म के हिसाब से आप मानते, कर्म के हिसाब से ये आप उनके बच्चे बने, तो ये पिछला कर्म है, लोग ये नहीं समझते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें एक तोहफा दिया है कि एक कर्म तुम बदला नहीं सकता है, वो तुम्हारा पुराने कर्म है, लेकिन एक कर्म है तुम्हारे आज के कर्म। बेटा जो चाहिए करो, बुद्धि यूज करो, अपना विल पावर, अपना चॉइस करो, अच्छा काम करेगा। लेकिन वो दोनों कर्म मिलके एक हो जाते हैं, और वो जैसे गाड़ी है, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हमारे हाथ में है, रोड हमारे हाथ में नहीं है, रोड तो बन चुका है, वो रोड तो पिछला कर्म है। तो बहुत अच्छा आपने कहा कि देखिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, रिसेंटली हमने एक गाना लिखा, जीने का मंत्र क्या है, तो हमने क्या लिखा उस गाने में, हमने कहा मंत्र जीने का शांति आनंद प्यार, सूत्र जीने का शांति आनंद प्यार, खोजे हर इंसान यहाँ शांति सुख और प्यार, फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बार। तो ये थोड़ा आप आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना थोड़े क्वेश्चंस? तो मैं कभी कभी मेरे पॉकेट में मैं ये लेके घूमता हूँ, तो ये क्या है?
रिंग है समझो। रिंग अंगूठी है ना, तो अंगूठी है, अगर कोई नहीं ना बोलते तो अंधा होगा। लेकिन आदि शंकर ने बहुत अच्छे सुंदर एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा इस रिंग से अगर मैं सोना निकाल दूं, इस रिंग से अगर मैं सोना निकाल दूं तो रिंग दो मुझे, रिंग बचेगा? नहीं बचेगा। तो सच में दिखने में ये अंगूठी है, लेकिन सच में क्या है? सोना। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि मिथ्य, बोलते हैं मिथ्य, मिथ्य का मतलब क्या है? दिखता सच पर वो ना है, जैसे अंगूठी दिखती अंगूठी पर सच में अंगूठी ना है। अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है? सोना अगर निकल जाए अंगूठी ना है, अंगूठी तो ये मिथ्य है। ये समझाता है। दुनिया लोग समझते हैं सब माया है, आपके हीरे का बिजनेस माया है, सपना, ये लोग समझते नहीं। माया का मतलब क्या है, मिथ्या का मतलब क्या है? सच है, बिजनेस चल रहा है, हरि कृष्ण एक्सपोर्ट चल रहा है, अब हजारों लोग काम करते हैं, हजारों का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एंड में क्या है, अंत में क्या है? ये सवाल मैं 40-45 का था, एक सवाल ऐसे अटक गया मेरे दिमाग में, तो मैंने बिजनेस बंद कर दिया। आप बताइए, आप आई डोंट, आपने सोचा कि नहीं सोचा है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप मुझे क्या, लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे पता नहीं, हिंदी में क्या वर्ड है, लोग मुझे बोलते थे यू आर अ वर्कोहॉलिक। क्यों वर्कोहॉलिक, पता नहीं हिंदी में क्या शब्द है, सिर्फ काम करता था तो और कुछ करता नहीं है। मैं 16 वर्ष का था, 16 से आज तक 18 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, दिन में 18 घंटा, 7 दिन। मुझे पता नहीं संडे क्या है, सैटरडे क्या है, मुझे नहीं पता। क्यों? मैं तो मजा ले रहा हूं। काम उसे कहते हैं जिस करने में मजा नहीं आता है, जो भी अगर आप मजा आता है तो आप जैसे आदमी मैं जानता हूं, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा दिन है, क्या है पता, आप ब्रेक लेते भी हो या ना, लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप जिंदगी में क्या करेंगे? आपका जिंदगी में आप कुछ मोड़ लेंगे क्या? आज कुछ आइडिया है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा प्लान फिक्स है। मैं अभी 63 का ये 12 अप्रैल पे होने वाला हूँ। मैं 100% 65 साल के बाद सोशली करता हूँ। बिजनेस तो बेटे जो करना है वो करो, मैंने प्लेटफॉर्म दे दिया, मैंने पैसा दे दिया, मैंने परिचय दे दिया, मतलब एक आइडेंटिटी दे दिया। तो आपका प्लान ऑलरेडी है। अच्छा। जो मैं जिंदा जब तक रहूं तब तक प्लांटेशन और पानी के लिए ही काम करने वाला हूं। Beautiful. जो मेरा लक्ष्य रेडी है, जहां तक जीवन मिला है तो ऐसा करके जाने का है कि 500 साल 1000 साल दुनिया याद करे, फरियाद ना करे, फरी फरी याद करे, ऐसा करके जाने का है। अभी तो पिक्चर बाकी है। तो 65 के बाद आपका मतलब 65 ऑनवर्ड्स आपको दुनिया, मेनली भारत में आपको ये पानी, भारत या तो जहाँ भी जरूरत होगी, हाँ। जहाँ ऐसा लगे कि इधर ज्यादा जरूरत है, लोगों को इच्छा, क्योंकि ये काम करने में लोगों का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट चाहिए न चाहिए। तो ये जितना भी मौका मिलेगा इतना काम करने वाला है। गुड इनफ। आपने बहुत अच्छी बात किया कि एक दिन के बाद क्या पैसा कमा के और बाद में क्या, सिकंदर बन गए तो बाद में क्या। तो जाने के टाइम रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा बाकी नहीं रहना चाहिए, कुछ हटके करने का है। जैसे मदर ने बताया, अच्छा आदमी, कोई अच्छे की कोई लिमिट नहीं रखने का और काम की कोई, नाम की कोई लिमिट नहीं रखने का। पैसा तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही, ये दोनों लक्ष्य मिलेगा। बहुत सुंदर आपने कहा ना, बहुत सुंदर बात आपने कहा। मेरा बिजनेस, पहले हमने एक छोटा किड्स कैंप था, रेंट का शॉप, फिर हमने बिग किड्स कैंप बनाया, फिर कैंप फोर्ट बनाया। बेंगलोर में 65 फुट की शिव जी की मूर्ति बनाई, 65 फुट की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। किसकी? शिव जी। क्या मटेरियल, क्या? मार्बल कंक्रीट, मार्बल मेड इन कंक्रीट बेस पे मार्बल का पेस्ट। अच्छा, बहुत ऐसा मूर्ति दुनिया में नहीं है। मार्बल कॉन्क्रीट, कंक्रीट में विद मार्बल पेस्ट। आप आइए, बहुत सुंदर है। कितने खर्चे में हुई? हमने 30 साल पहले किया। हाँ, पर आई डोंट, इसका कारीगर तो होगा ना?
हाँ वो 30 साल पहले हमने कितना खर्चा हमें पता नहीं नहीं Because- कोई बात नहीं, हाँ अभी उसका कारीगर और कोटेशन मेरे को ये बना नहीं। बता देंगे। मैं क्या बोलूँ आपको, मैं 16 साल से मैं शुरू किया, जैसे आप अभी बोल रहे, मेरे 40 साल में घंटी बजी, क्या घंटी बजी बंद कर, लोग समझे तो पागल है यार, तू आदमी 18 घंटा काम एक दिन काम करता है, 7 दिन काम करता है रिटेल में। रिटेल बिजनेस बहुत टफ है, आप तो जानते हैं डायमंड में रिटेल बिजनेस में हम सुबह सवेरे 8 बजे आते थे, रात को 11-12 बजे तक काम करते थे। तो जब मैं रिटेल में था ना, मैं आपके 5 पॉइंट फॉर्मूला मैं फॉलो करता था। मैं आपका सुना, मैं आपका 5 पॉइंट फॉलोअर, क्या आपका 5 पॉइंट फॉलोअर? आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज विथ मी, आई एम द विनर एंड टुडे इज अ न्यू डे। हर दिन मेरा एक नया दिन है, मतलब कल भूल जाओ, कल जो हो गया ये मेरा सभी एम्प्लॉय इसको फॉलो करते हैं। मैंने सुना ना आपका 5 पॉइंट फॉर्मूला, आपका सही, गलत तो नहीं बोला ना मैंने? एग्जैक्टली। तो जब मैं बिजनेस में था ना, मैं तो जैसे आप थे ना, आप हैं, मैं शेर था तभी, जब मैं भी था। आज मैंने 50 साल से छोड़ दिया। मैं तो ये सपोर्ट करने के लिए चलता हूँ, जैसे बच्चे सीखते हैं तो साइकिल के पीछे पीछे दौड़ते हैं ना, थोड़ा हाथ लगा के, तो अभी आप तो भी दौड़ते चालू हो गया। नहीं, बिकॉज देखिए मैंने बिजनेस इसलिए छोड़ा कि मुझे एक ऐसे मैसेज आया कि जिंदगी क्या है, अंत में तो जाना है, कहाँ जाना है, क्या मतलब है। जब मैं बॉलीवुड से कभी कभी लोगों से बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। आपने शायद सुना होगा। सुना है। मैंने उनको बोला क्या, जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूं मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जीते हैं हम सभी, कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही। तो मैंने अपने जीवन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, जैसे आपने ट्विस्ट किया कि आप पानी, लोगों को पानी दे रहे हैं, सरोवर बना रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ढोलकिया जी, प्रॉब्लम ये है, लोग ये नहीं समझते कि सर हम आए क्यों, ये दुनिया क्यों है। अपना तो मकसद यही है, लोग समझे या नहीं समझे, हम समझ गए, हमको लोग फॉलो करना चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं वहां से लाइन चालू होनी चाहिए, खाली जॉक्स नहीं, खाली कहावत नहीं, आप करना चालू करो, लोग फॉलो करना चालू कर दे। हमारे गांव में, सौराष्ट्र में आज ये 100 से ज्यादा गांव में काम चल रहा है, 100 से, हमने तो 160 बनाया, तो हर साल 100 गांव में काम चालू हो गया। क्यों? लोगों ने करना चालू कर दिया, लोगों ने करना चालू दिया। 25 गांव में तो हम सपोर्ट करते हैं, हर साल हमारी ही मशीनरी जाती है, तो लोग तो रेडी है। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास लीडरशिप लेने की है। वहाँ गांव गांव में लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी अज्ञानता है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी बहुत प्रामाणिक है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन शायद एक दिन ना, आप इतने करोड़ों लोग को आप प्रेरित करते हैं ना, मैं आपके जिंदगी में, आप आज के बातचीत में मैं थोड़ा सा बीच छोड़ के जाता हूँ आपकी जिंदगी में, बिकॉज आपने मुझे कहा मिलने के टाइम में, हर दिन जिंदगी में कुछ ना कुछ हमें सीखना है। करेक्ट, आपने इसे बोला, जिससे भी हम मिलते हैं, मेरा तो कानून यही है, अगर हम एक दिन में हमने कुछ सीखा नहीं ना, तो वो दिन गया, दिन वेस्ट गया। आई नो। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, एक सेब में कितने बीज है, ये तो गिनना आसान बात है। कोई भी गिन सकता है? एक सेब दो, काटो, कितने बीज है, कोई भी गिन सकता है? एक सेब में कितने बीज है, ये तो गिनना आसान बात है, पर बीज में सेब होंगे कितने, बात ये तो वही जाने। आप मानते हैं कुछ कुछ बातें ना ढोलकिया जी, कुछ कुछ बात ऐसे हैं हमारे समझ से बाहर है। तो मेरा तो यही है कि कुछ यू आर वेरी डायनामिक। आप तो इस इंडिया में, आज के भारत में, आप एक ऐसे पद पे हैं कि लोग आपसे प्रेरित होते हैं। आप नॉट ओनली डायमंड, अरे डायमंड का तो मैं मानता हूं, डायमंड आप एक हीरा है। आप अगर मैं मुझे कोई बोलेगा तो मैं आपसे मिलने के बाद मैं बोलता हूँ कोहिनूर तो यहाँ बैठा है। देखिए हर एक इंसान कोहिनूर नहीं बन सकता है, लेकिन जब मैं आपसे मिला हूं, आपसे बात कर रहा हूं,
आप ऐसे नहीं कि सिर्फ संपत्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए ना, आप तो संपत्ति से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। संपत्ति से आपको तृप्ति है, तृप्ति से आपको शांति है। लेकिन सभी खुश है इसलिए कि काम की वजह से। संपत्ति की ना तो परवाह है, शांति भी है, सुख भी है, हेल्थ भी है, परिवार भी है, नाम भी है, तो अभी चाहिए क्या? अभी काम चाहिए। काम ऐसा है, ये सब चीज काम की वजह से है, आप देख लो। और जो नाम है वो देने की वजह से है। दुनिया किसी को जानती नहीं है, पैसे से किसी को मतलब नहीं। आपने ये दुनिया में किया क्या और दिया क्या, वही दुनिया जानती है। देखिए, और कहते हैं आपका मैजिक वर्ड हो जाते हैं। अभी आपने नए 2 वर्ड किए, क्या बोला आपने? आपने किया क्या, किया क्या और आपने दिया क्या। देखो, नया नया दुनिया को क्या मतलब आपसे? आपने किया क्या और दिया क्या, वही याद रहेगा। और हम तो ऐसे ही मक्स कफन हाथ में लेके घूमते हैं, लास्ट दिन है और ऐसा करके जाने का है, ऐसा दे के जाने का है, दुनिया याद करे। ये हम लोग नहीं जानते हैं कि देखिए, कहते हैं कुत्ता कितना साल जीता है? 10, 12, 15 साल। 15 साल। एक तितली जीते 2 वीक्स। हाँ 2 वीक्स, 15 दिन। क्या बात है। तितली का जीत। और इंसान कितना टाइम जीता है? इंसान का लाइफ स्पैन है 100 साल। वो हो गया, अफ्रीका में जाता है इंसान 50 में मर जाता है, इंडिया में 70-75 का, जापान में जाता है तो 90 तक जीता है। हेल्थ जो जैसे हेल्थ केयर होगा। लेकिन ये जिंदगी एक तोहफा है। ये अगर हम हमारी जिंदगी से हाथ से निकल गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। और इंसान वही है जिसको बुद्धि है। कुत्ता नहीं बोल सकता कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। कुत्ता तो जिएगा, कुत्ता भौंकेगा। लेकिन तो मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो जैसे आपने कहा, अभी मेरा जिंदगी में चेंज हो गया कि अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आई विल डू पानी के आपका क्लियर है, आपका पिक्चर क्लियर है। लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक यंगस्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि हमें कुछ करना है। यंगस्टर्स यही सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे कितने, सब लोग यही है, एक नशा में है सब लोग। तो आपके हिसाब से ना, लोगों को ना काम चाहिए, पैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों को दे वांट टू हैव देयर नेम, कि कैसे फ्री में नाम होता है। फ्री में थोड़ी नाम होएगा। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपको यंगस्टर्स को क्या बोलना है? अगर आज के नौजवान को क्या बोलना है? यंगस्टर को ये ही मैसेज देने का है। और यंगस्टर के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये 5 मंत्र जैसे आपने ले लिया ने, ये कर लो। इसमें धर्म भी आ गया, भक्ति भी आ गया, पैसा भी आया, जीवन का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और जीवन भी ऐसा बन जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं रहे। आप ऐसा ही, आई एम द बेस्ट, बेस्ट के सिवा मेरे को कुछ नहीं करना है, जो करो बेस्ट करो, आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है हमारे जीवन में मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं सकता। अपने आप को कमजोर मत समझो। ये जिंदगी अनमोल मिली है हमारे पास, जो अब समय है, शरीर है, संपत्ति है, समझ है, और ये इसका तो भरपूर उपयोग दिल से करना चाहिए। और विश्वास रखो, आई एम द विनर, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमारे साथ है। भगवान के पीछे मत दौड़ो, भगवान हमारे साथ है। शंका मत करो अपने आप पे, ऐसा डिसीजन लो, भगवान साथ में ही है। कभी आप खराब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको भरोसा है भगवान मेरे साथ है, तुम सोच भी नहीं सकते खराब। और टुडे इज माई न्यू डे, फॉरगेटिंग, कल की बात, जो भूल हो जाए उसको भी भूल जाओ, कल की बात को भूल जाओ, जो भूल करी वो भूल जाओ। आज टुडे इज माई न्यू डे, आज हर रोज आपका नया दिन है। ऐसा करके जीना चालू कर दो। आपके पास तो बहुत एजुकेशन है, बहुत समय है, बहुत समझ है। आप तो दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, जो चाहे वो पा सकते जैसे आपने कहा ना, लोग कंफ्यूज कर देते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, कल में ना जीना, हमें पल में जीना है। ना वो कल जो गुजर गया, ना वो कल जो आना है। लोग भी पल और कल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जो गया वो दिन वापस आने वाला नहीं है। आज का दिन चला गया तो समझ लो तुम आपने सबसे बड़ा एक दिन का लॉस कर। और आपके 5 पॉइंट फॉर्मूला में मैंने पढ़ा तो मैंने हिंदी में मैंने शेर लिखा थोड़ा। मैंने लिखा, एक कीमती हीरा, जैसे यंगस्टर्स को क्या कहते हैं, एक कीमती हीरा अगर समझे अपने आप को सिर्फ एक सामान्य पत्थर, एक कीमती हीरा अगर समझे अपने आप को सिर्फ एक सामान्य पत्थर, तो
एक दिन फेंक दिया जाएगा वो उन पत्थरों के साथ एक गटर के अंदर। देखिए आपने क्या कहा, अपने आप को बोलो आई एम द बेस्ट। अगर तुम हीरा हो लेकिन तुम अपने आप को समझते हो मैं सिर्फ एक पत्थर हूं, तो पत्थर है। तो और पत्थरों के साथ तुम्हें गटर में फेंक देगा। लेकिन ये जो इंसान, आपने क्या 12 साल में आपने समझा आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। मतलब ऐसा ही है कि आप जो सोचो वही आप है, आप जैसा करोगे वही आप है, आपकी सोच जैसी होगी ऐसा ही आपका एक्शन होगा और ऐसा ही आपका फल होगा। आपके बारे में, प्रभु के लिए आप बताइए, भगवान प्रभु के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हर एक का हर अलग धर्म है, सनातन धर्म अलग है, तो आपके हिसाब से भगवान धर्म आप क्या मानते हैं? अब मानवता का धर्म से आगे कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म के सिवा कोई भी सबसे बड़ा धर्म नहीं है। हमारी जवाबदारी के आगे कोई धर्म नहीं है, हमारी सोच के आगे कोई धर्म नहीं है। ये सब हमारा व्यवहार वही हमारा धर्म है। धर्म तो एक बहाना है अच्छे रास्ते पे ले जाना। मैं हर रोज मेरी मम्मी को बोलता हूँ, ये सुबह में मेरी मम्मी वैसा बोलती है कि सुबह में 10-15 मिनट आप पूजा तो करो। मैं पूजा करता हूँ, नो डाउट, पण ज्यादा समय नहीं लेता। वो बोले ज्यादा समय लो। मैंने बोला पूरा दिन तो मैं यही तो कर रहा हूँ जो भगवान बोल रहे हैं। ये काम तो पूजा ही है, बोलते पूजा है मेरा, तो ये काम ही मेरी पूजा है। मेरा तो जो सोच वो ही मेरी पूजा है। मैं भूल में भी गलत सोच न लूं, यही धर्म है। धर्म तो अपने पास बहुत क्लियर फंडा है। धर्म कोई बेज नहीं है। धर्म का काम ऐसा करो कि धर्म बन जाए। लेकिन आप क्या एक ऐसा मानते हैं कि भगवान में एक आसमान में एक भगवान है? आप ऐसे, बिकॉज पीपल विल वांट टू नो योर ओपिनियन, आपका क्या बिलीफ है? बिकॉज क्या है, हमारा यही बिलीव है कि आपका काम वही शक्ति है। मैं ऐसा काफी बार बोल चुका हूं कि धंधा मत करो, धंधा में धर्म करो। मेक योर जो वर्क बिजनेस करते हैं, बिजनेस में धर्म को ऐड करो, ये वही धर्म है। आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर को मंदिर बना लो। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में माँ बाप के रूप में भगवान है, भगवान खुद घर पे आएगा। एक्चुअली सच ये है, हमारे उपनिषद कहते हैं, इवन आप तो पीएम के बहुत मानते हैं। मोदी जी ने ये कहा था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कहा था नेति नेति तत्त्वमसि। ये मोदी जी का कहना है। सनातन धर्म में कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये आपने कहा ना, माँ बाप परमात्मा है, लेकिन आप हर जो आपके एम्प्लॉय आप गाड़ी देते हैं ना, मैं अनाथ आश्रम में 600 लोग को संभालता हूं, लेकिन मैं एक 600 लोग को पहले में 30 साल पहले मैं क्या समझता था, अरे गरीब है बेचारा, गरीब को खाना दो। अभी मैं सोचता हूं भगवान है, भगवान को प्रसाद खिलाओ। तो इसमें एटीट्यूड चेंज होने से हर इंसान में भगवान है। देखिए, तो ये सनातन धर्म का यही है। एक गाना मैंने लिखा है कि जीवन हमें क्यों मिला है, क्या हमने ये सोचा है, प्रभु को है पाना मुक्त हो जाना, यूं ही जीते मरते हैं, सुख दुख के चक्कर में फंसे हैं, दुख से मुक्ति पाना प्रभु पाना। देखिए, लोग समझते हैं प्रभु स्वर्ग में है, लोग समझते हैं शिव है, राम है। अरे हिंदी फिल्म बॉलीवुड में 50 साल पहले उन्होंने लिखा था कि रामावध में, काशी में शिव कान्हा, वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। सच तो ये है कि हर आंगन में भगवान है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते। क्यों हम नहीं देख सकते? हमारे आंखों पे एक पट्टी है, और जब तक ये पट्टी है, तो आपका मानना है कि आप ये मानते हैं कि भगवान कहीं आसमान में नहीं है, हमारे पास है, हमारे घर पे ही है, हमारे हृदय में ही है, और आपके अंदर ही, बस अंदर ही है, दूर है ही नहीं भगवान।
गॉड इज ऑलवेज विथ मी। यो स्वरूप पे रूप में आपको कभी नहीं मिलेगा, ढूंढना बंद करो, किसी को नहीं मिला है, आपके अंदर ही है, आपका विश्वास में ही है, आपकी श्रद्धा में ही, आपकी सोच में, आपका आचरण में, आपका हर कोने पे भगवान है। आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। प्रॉब्लम क्या है आज के ज़माने में, मैंने क्या देखा है, मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब मैं उन पैसे वालों के साथ बैठा ना, जैसे हम पैसा ज़्यादा हम कमाते जाते हैं, मोस्ट पीपल, आप शायद अब आप ये नहीं मान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारा सर चढ़ते जाता है, एंड देन वी फॉरगेट, इंग्लिश में बोलते हैं वी लूज अवर ह्यूमिलिटी। आप एक बात को ये मगज में से निकाल दो, हाँ, जो जितना बड़ा लोग है ना, इतना वो हम्बल ही होता है। ये आपका बड़कपन है, ये आप नहीं बोल रहे हैं ना। ये एक बात वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप भूल जाओ, शायद हमारी सोच गलत हो सकती है, हाँ, क्योंकि इसके पास एक ही सर्टिफिकेट है कि आई कैन डू इट। उसने सब पाया है, हाँ, उससे सब मिला है। वो हमारी सोच नहीं है वहां तक पहुंचने की। जैसा काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपको समय नहीं दिया, आपको गलत लगेगा ना, अब हैं? ऐसा इसका मेरा इरादा ऐसा नहीं था आपको समय नहीं देने का, नहीं, हाँ, लेकिन आपका समय अभी नहीं था, इसलिए मैंने समय नहीं दिया, मेरा कोई गलती नहीं है। हाँ, हेलो, आपकी भी एक कैटेगरी होनी चाहिए ना। हाँ, हाँ, तो मेरे को कोई समय नहीं देता है, तभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अभी मैं ऐसा, मेरे को नरेंद्र भाई समय नहीं देता है, मेरी काबिलियत नहीं है। मेरे को अमित भाई समय नहीं देता, मेरी काबिलियत नहीं है। मैं काबिलियत खड़ी करूं, नरेंद्र भाई अपने घर आ सकता है, आया ना। हाँ। हेलो, नहीं, वो आपकी बड़कपन, वो हाँ, दूसरी बात बता दूं, अदानी मेरे घर पे शादी पे आया था, अदानी। मेरा उसका क्या लेवल है, मेरी जो वर्थ है ना, इतना तो वो रोज अप डाउन होता है, इससे 2 गुना तो। हेलो, यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, समझ रहा हूँ। मेरी जितनी वर्थ है, इतना तो रोज वो अप डाउन होता है। मेरी बेटी की शादी में क्यों आया? तो वो मैंने क्या इज्जत किया? है, वो प्यार है, वो क्यों काम मैंने क्या किया? तो मेरे को अफसोस कर नहीं आया है, उसको अफसोस नहीं करना। मैं तो मानता हूं, जाहिर में मैंने तभी भी बोला था, वो आया तभी भी बोला था, ये पानी का पुण्य का प्रताप है। जो बेटी की शादी में नरेंद्र भाई आया, अदानी आया, लक्ष्मी और सूर्यकांत मुंजाल आया, हीरो होंडा का मालिक, बहुत अच्छा। साटर लेके आया, रामदेव जी साटर। मैंने रामदेव जी को एक भी पैसा संदा नहीं दिया आज तक। हाँ, ट्राई टू अंडर से बापू को कोई पैसा नहीं, इज्जत भाई श्री को भी पैसा नहीं दिया है। मेरे घर पे सभी आया, श्री श्री को भी एक भी पैसा नहीं दिया है। बिलीव मी, ना तो कभी सुटनी फंड में पैसा दिया है, ना तो किसी को मैंने कभी पैसा बांटा नहीं। मैंने पैसा गांव को बांटा है, एम्प्लॉय को बांटा है, समाज को बांटा है, सेवा किया है, पुण्य किया है। पुण्य के प्रताप के वजह, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। समय किसी का भी बन सकता है, काम ऐसा करो समय आपका हो जाए, नहीं, आपने आपको बहुत समय मिल जाए, और मिला। ये वास्तविकता आप, मैं अपने घर पे बेटे को भी बोलता हूँ, पैसे का घमंड कभी नहीं करना, काम ऐसा करो आपके यहाँ दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बहुत सुंदर है। मैं आज दूसरी बार आया मोदी, ये तीसरी बार फैक्ट्री का ओपनिंग भी उसने किया, ये फैक्ट्री का ओपनिंग भी उसने किया, मेरी बेटी की शादी में भी आया था, और सरोवर का ओपनिंग भी किया, और ये 5वीं बार भारत माता का सरोवर करने के खुद दिल्ली से 12 घंटा लेके आया। तो ये पानी का प्रताप है ना। मेरे को क्या मैं उसको दे सकता हूँ यार, लेकिन उसको पता है पानी की गहराई, ये काम की गहराई, और इसको पता है ये आदमी इनको मोटिवेट कर दो, वो लाइव लिख देता। जैसे मैंने अपनी लाइव पानी और प्लांटेशन के लिए आपको बोला, वैसे नहीं बोला, इतना मेरे को मोटिवेशन मिला है। ये बहुत सुंदर है। तो ये किसने काम किया? एक राजा ने काम किया, एक पूरी लाइव लिख दी। मैंने जब 95 में 3 कार दिया था, 95 में 52,000 की कार दिया था। 52,000 की कार में आज भी मेरे साथ वो एम्प्लॉय है, हरि कृष्ण की पूरी फैक्ट्री संभाल रहे। ये अपने देश में 52,000 में लाइफ मिलती है। हम तमें समझवानी कोशिश करजो। हाँ। ये समझने वाली बात, 52,000 में लाइफ मिल गया, यस मिल गई। ये 30 साल से मेरे साथ है, 30 साल अपनी लाइफ का दे दिया, मतलब लाइफ दे दी। आपने कुछ तो नरेंद्र भाई ने एक ओपनिंग करके मेरी लाइफ लिख ली सेवा के लिए, एक पद्मश्री देके
पूरा मेरे को खरीद लिया। ये इसकी एंगल है, ये सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, ये सबसे बड़ा राजा है कि प्रजा को कैसे खुश करना चाहिए। इसके पास क्या पर्सनालिटी मिलती नहीं है, क्या उसके पास गुण मिलता नहीं है। उसकी साल देखो, उसके कपड़ा देखो, एक राजा का कपड़ा होना चाहिए। उसकी साल शेर की तरह वो जीता है, शेर की तरह चलता है। उसका खाने का ढंग देखो, एक संत की तरह है। उसकी सोच सको न साणिक की तरह का है। उसके पास क्या खूबी, ये कहाँ से आई? ये अपना काम से खूबियां आ जाती है। आपने कहा ना, ये आपके दो वर्ड आपने, उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या दिया। दिया, ये एम्प्लॉय हमारे जीवन में कर सकते तो हम भी कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी और उसकी सोच में फर्क है, इंटेंशन में फर्क है, इरादा में फर्क है, काम और करनी में फर्क है, बोलना और इम्प्लीमेंट में फर्क है। कुछ गड़बड़ है, हम एक सेंटीमेंट एक लाइन में कर दे, हम भी कुछ भी पा सकते हैं और हम भी खुशी तो पा ही सकते हैं। पैसा शायद प्रारब्ध के अनुसार मिलता होगा, आज मैं समझ लूं, प्रारब्ध और अग्नि हमारे और दोनों पोस्ट कर्म, हाँ। पोस्ट तो काम की वजह से मिल जाएगी। हम काम काम कर्म अच्छा ऐसा करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि आपकी पोस्ट, नरेंद्र भाई तो ये 70-75 के तो हो गए हैं, 20 साल करेगा, 20 साल के बाद आपकी पोस्ट रेडी हो जाए, आप ऐसा काम करो तो मिल सकता है। सब कुछ आप पा सकते हैं, ये मेरा भरोसा भी है, मेरा विश्वास भी है, मेरे को ये श्रद्धा भी है और मैंने वैसे ही पाया है। आप सब ऐसा पाओ, ऐसी मेरी शुभकामना है। वेरी गुड। Thank मैं you आपको very much. जानने से पहले मेरे को लास्ट में एक पूछता हूँ। मैं जब आ रहा था, मेरे गीतों में मैंने एक यहाँ से पिक कर दिया, एक छोटा सा सॉन्ग था, थोड़ा हंसी मजाक में आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसको बुरा मत मानिए, मैं आपको पूछता हूँ। तो एक गाने में मैंने लिखा, हीरा और कोयला सच में तो शय है एक ही, दिखने में अलग है पर अंदर तो शय है एक ही। एक महंगा एक सस्ता ऐसा क्यों होता यही, दोनों के अंदर तो कार्बन है और कुछ भी नहीं, बाहर जो दिखता अंदर वो तो नहीं, किस से है बना वो तो दिखता नहीं। ये तो मेरा गाना था। मैं तो इस गाने में मैं लिखा हूं, प्रभु तो हर जगह उन्हें देखते नहीं, वो हर शय में समा उन्हें जानते नहीं। तो मेरा एक भजन, मेरे जीवन संगीत का एक गीत है। तो आप ये बताइए कि हीरा और कोयला दोनों कार्बन है, तो एक अजीब सी बात है ना कि दोनों कार्बन है, एक इतना महंगा है, एक इतना सस्ता है, इससे हमें क्या समझ में आता है? आप भी हीरा बन सकते हैं, आप भी कोयला बन सकते हैं, अपना जीवन के ऊपर आधार है। कोयला, हीरा ने बहुत कष्ट सहन किया है, बहुत तपा हुआ है, बहुत पेशेंट रखा है, बहुत उसने सहनशीलता रखा है, तभी वो हीरा बना है। और इसके बाद भी रफ था, उसके बाद भी किस पॉलिश बना है, तभी भी उसने बहुत परीक्षा दी है, तभी भी बहुत गर्म किया हुआ है, तभी भी उसने बहुत पैशन रखा है, और कभी तभी वो एक डायमंड बना है और एक सुंदर स्त्री के गले में बैठा है, कान में बैठा है, नाक में बैठा है। उसने सहनशीलता की सब मर्यादा पूरा किया है, तभी वो हीरा बना है। लेकिन तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हाँ। सहन तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेट गो तो करना ही पड़ेगा। दुनिया हमारे से नहीं चलती है, हम कैसे इस दुनिया में चले वही हमको ध्यान रखना। हम भी हीरा बन सकते हैं और कोई नई बात नहीं। भगवान ने सबको सेम शक्ति दिया है, भगवान ने देने में कुछ कमी नहीं छोड़ी है। हमारी सोच में फर्क है, हमारा इंटेंशन में फर्क है, हमारा भाव में फर्क है, और हम मानते हैं कि हम नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई भी आपसे नहीं करा सकते। हम मानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, टुडे इज माय न्यू डे, फॉरगेटिंग भगवान हमारे साथ कितना है। सुंदर आपने कहा है ना, कितना सुंदर आपने कहा। हर इंसान को भगवान ने वही कार्बन, मतलब जो रॉ मटेरियल है हर इंसान का सेम है। एक ही सेम है। जैसे आप डायमंड बन चुके हैं, आप अगर नहीं अगर मैं आप तो अभी कुछ नहीं बना, अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो जो काम करने का है, क्योंकि अभी तो पैसा भी है, नाम भी है, शरीर भी है, परिवार भी है, जो करना है वो करने देते हैं। अभी तक तो मैं बिजनेस में बिजी था,
अभी मैं जो सेवा करूंगा तो अभी 10 साल के बाद मिलना, शायद आपको समय दूंगा नहीं दूंगा, आई डोंट नो। नहीं, बहुत सुंदर। लेकिन हाँ। काम ऐसा करना है हाँ। कि नाम अपने आप हो जाए, पैसा बाय प्रोडक्ट मिले, इज्जत बाय प्रोडक्ट मिले, सम्मान भी बाय प्रोडक्ट मिले, और करके ऐसा जाने का है कि दुनिया याद करे। बहुत सुंदर। मैं जाने से पहले यही आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, आप है बढ़िया और कर भी बढ़िया रहे हैं, लेकिन जो आपकी ज्ञान है ना, जो आपने मुझसे बात की अभी, हमने जैसे आपने कहा, जब लोग आपको देखते हैं आप उनको समझाओ कि सुनो, डायमंड और कोयले में कोई फर्क नहीं, बिकॉज आपके बोलने से बहुत फर्क पड़ेगा। आप खुद कोहिनूर है, तो आप लोगों को समझाइए कि हर इंसान में भगवान है। तुम अपने आप को कैसे, आपने बोलता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, क्यों? अरे तुम स्वयं आत्मा हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम समझते हो तुम कुछ नहीं हो, किसका दोष? दोष तो तुम्हारा, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? करेक्ट। एंड आप बोलते हैं गॉड इज विथ मी, मैं बोलता है गॉड इज इन मी, आई नो। प्रभु तो हमारे अंदर ही है। अगर वो प्रभु निकल जाता है, एक सेकंड में प्रभु निकल जाता है, तो आदमी, तो आपसे बातचीत करने बहुत प्रेम हुआ, बहुत आनंद आया। विथ मी और इन मी, विथ मी એટલે मतलब अंदर ही है। हर जगह पे, हर श्वास पे भगवान साथ में है, इन मी, नो डाउट। बहुत आनंद आया। थैंक यू, आपने समय दिया, और भी आनंद आया। होपफुली ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा, लोग प्रेरित होंगे आपकी जिंदगी से और इन सब बातों से। अपना तो यही मकसद है, समय देने का मतलब भी वही एक सेवा है। देखिए, आपने थोड़े समय में आपने कितने प्रफाउंड मैसेजेस दुनिया को दिए, इसका कोई दाम नहीं है। नहीं दाम नहीं, इस समय की कोई वैल्यू नहीं है। जो ये वैल्यू, ये आपने रिकॉर्डिंग भी कर लिया, ये भी एक वैल्यूवान है। आज से 25 साल पहले, 50 साल के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल करके सुखी और सफल हो सकता है। आप और हम नहीं रहेंगे, आप और हम आगे बढ़ चुके हैं। बात रहेगी ये सच्चाई, जो सच्चाई है, कैसे करना है, कैसे जिंदगी में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और सब कुछ प्रभु को पाना है। ये अगर तो खुशी इसमें, जैसे आपने कहा ना, लोग समझ रहे खुशी बाहर है, कहाँ भी नहीं है, अपने हाथ में है, अपने हाथ में ना, अपने साथ है। अगर खुशी चाहिए तो तुम अपने ऐसे काम करो। अभी आज खुश नहीं है तो कभी खुश नहीं होंगे। 30 मोमेंट नहीं खुश है तो आने वाले समय में कल में खुशी मत ढूंढो ना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। खूब अभिनंदन। Thank you for patiently listening to the video. And if you have questions, if you want to contact me, just WhatsApp me on 98451 55555. WhatsApp India 919845155555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8, you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.